मेरे प्यारे साथियों, आज हम आप सभी के समक्ष लाए हैं महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। तो आइए देखिए और सुनिए। इनका जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म सन 1907 ईस्वी, इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी। पिता का नाम गोविंद सहाय, माता श्रीमती हेमरानी। शुक्लोत्तर युग की ये लेखिका रही हैं। भाषा इनकी संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली। इनकी शैली में विवेचनात्मक, संस्मरणात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक, चित्रात्मक, अलंकारिक आदि शामिल हैं। हिंदी साहित्य में स्थान, कविता के क्षेत्र में एक नवीन युग का सूत्रपात करने वाली कवित्री के रूप में ये चर्चित रही है। इनका जीवन परिचय विस्तृत रूप में आप लोग देखिए, सुनिए। पीड़ा की गायिका अथवा आधुनिक युग की मीरा के नाम से विख्यात श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च सन 1907 ईस्वी संवत 1964 में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नगर फर्रुखाबाद में होलिका दहन के पुण्य पर्व के दिन हुआ था। उनकी माता श्रीमती हेमरानी जी साधारण कवयित्री थीं। वे श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखती थीं। उनके नाना भी ब्रजभाषा में कविता करते थे। नाना एवं माता के इन गुणों का महादेवी पर भी प्रभाव पड़ा। 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही उनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा जी से हो गया था, किंतु इन्हीं दिनों उनकी माता का भी स्वर्गवास हो गया। माँ का साया सिर से उठ जाने पर भी उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा तथा पढ़ने में और अधिक मन लगाया। परिणाम स्वरूप उन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। बहुत समय तक वे प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहीं। महादेवी जी का स्वर्गवास 80 वर्ष की अवस्था में 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी संवत 2044 को हो गया। इनका साहित्यिक परिचय देखिए, साहित्य के बारे में जानिए। इनका साहित्यिक परिचय इस प्रकार है। महादेवी वर्मा जी ने मैट्रिक उत्तीर्ण करने के पश्चात ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। करुणा एवं भावुकता उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग थे। अपनी अंतर्मुखी मनोवृत्ति एवं नारी सुलभ गहरी भावुकता के कारण उनके द्वारा रचित काव्य में रहस्यवाद, वेदना एवं सूक्ष्म अनुभूतियों के कोमल तथा मर्म स्पर्शी भाव मुखरित हुए हैं। इनके काव्य में संगीतात्मकता एवं भाव तीव्रता का सहज तथा स्वाभाविक समावेश हुआ है। इनकी रचना सर्वप्रथम चांद नामक पत्रिका प्रकाशित हुई। तत्पश्चात इन्हें एक प्रसिद्ध कवित्री के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। सन 1933 ईस्वी में इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य पद को सुशोभित किया। सन 1983 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसी वर्ष इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भारत भारती पुरस्कार प्रदान किया गया और प्रसिद्ध समालोचकों ने इन्हें आधुनिक युग की मीरा, क्या आधुनिक युग की मीरा नाम से संबोधित किया है। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है।
इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें सेक्सरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कौन कौन से पुरस्कार? सेक्सरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया। इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भारत भारती सम्मान जो पुरस्कार होता है वो भी प्रदान किया गया। प्रसिद्ध समालोचकों ने इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से संबोधित किया है और इनकी कृतियाँ कुछ इस प्रकार हैं। इनकी रचनाएं देखिए और सुनिए। महादेवी जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, नीहार। इस काव्य संकलन में, नीहार में, इस काव्य संकलन में भावमय गीत संकलित हैं। भावमय गीत संकलित हैं, उनमें वेदना का स्वर मुखरित हुआ है। नंबर 2, रश्मि। इस संग्रह में आत्मा और परमात्मा के मधुर संबंधों पर आधारित गीत संकलित हैं। नंबर 3, नीरजा। नीरजा में क्या है? इसमें प्रकृति प्रधान गीत संकलित हैं। इन गीतों में सुख दुख की अनुभूतियों को वाणी मिली है। नंबर 4, सांध्य गीत। सांध्य गीत में क्या है? इसके गीतों में परमात्मा से मिलन का आनंदमय चित्रण है। नंबर 5, दीप शिखा। दीप शिखा में क्या है? इसमें रहस्य भावना प्रधान गीतों को संकलित किया गया है। इसके अतिरिक्त अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि उनकी गद्य रचनाएं हैं। यामा नाम से उनके विशिष्ट गीतों का संग्रह प्रकाशित हुआ है। संधिनी और आधुनिक कवि भी इनके गीतों के संग्रह हैं। महादेवी वर्मा जी का पूरा जीवन परिचय सुनने एवं देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नोट, कृपया आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।